हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने सेकंड चैप्टर में 4 वीडियोस बनाए हैं, 4 पार्ट्स। उससे आगे चलते हैं। ऑल पर्सन्स सफ़र फ्रॉम एरोगेंस इन वेरिंग डिग्रीज, दैट इज़ वाई ऑल पर्सन्स लव प्रेज। सभी व्यक्ति एरोगेंस से पीड़ित होते हैं, मतलब सब में एरोगेंस होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, वेरिंग डिग्रीज। दैट इज़ वाई ऑल पर्सन्स लव प्रेज। इसीलिए सभी जो मनुष्य हैं वो प्रशंसा पसंद करते हैं। इसीलिए हमको अपनी प्रशंसा पसंद होती है, अपनी तारीफ पसंद होती है, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं एरोगेंस है। इफ़ वी डू नॉट सफ़र फ्रॉम एरोगेंस, वी विल रिएक्ट इन अ सेम वे टू प्रेज एज वी वुड डू इफ़ समवन वर टू इंसल्ट अस। अगर हम में एरोगेंस नहीं होता तो हम वैसे ही रिएक्ट करते, हम मतलब अपनी तारीफ में वैसे ही रिएक्ट करते जैसे कि हम अपनी इंसल्ट में रिएक्ट करते। मतलब इंसल्ट और तारीफ दोनों में समान रहते। दो वी थिंक दैट वी डू नॉट लाइक प्रेज, इट सर्टेनली मेक्स अस हैप्पी, वाइल्स्ट एन इंसल्ट, इवन इफ वी कैन कंट्रोल आवर सेल्स, सर्टेनली मेक्स अस अनहैप्पी। मतलब कि यद्यपि हम ये सोचते हैं कि हमको प्रशंसा पसंद नहीं है, तो हम ये सोच के खुश हो जाएंगे। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये सोचें ना, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को अपनी तारीफ पसंद नहीं है, और ये सोच के मैं खुश हो जाऊं कि यार मुझे तो अपनी तारीफ पसंद नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं एरोगेंस है। और मैं साथ ही साथ अगर इंसल्ट के दौरान अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, मतलब जिस समय हमारी इंसल्ट हो रही हो और हम रिएक्ट ना करें और अपने को कंट्रोल कर लें, और उसके बाद हमें अनहैप्पी फील हो रहा हो अंदर से, कोई मतलब मेरी इंसल्ट करे, अगर मैं अपने को कंट्रोल कर लूँ, रिएक्ट ना करूँ, और उसके बाद मुझे फील हो यार इसने तो इंसल्ट की मेरी, या जो भी है मुझे फील हो अंदर से, तो इसका मतलब है आप में कहीं ना कहीं एरोगेंस है, अभिमान है ना। तो वन सेज हैज सेड दैट एरोगेंस इज द ट्विन ब्रदर टू इग्नोरेंस। एक साधु ने कहा है कि जो अभिमान है वो जुड़वा भाई है अज्ञान का। वेयर देर इज एन एग्जिबिशन ऑफ एरोगेंस, अंडर द सरफेस इज इग्नोरेंस। मतलब जहाँ भी आपको दिखेगा एग्जीबिशन ऑफ एरोगेंस, मतलब जहाँ भी प्रदर्शन हो रहा हो, जहाँ भी दिख रहा हो आपको अभिमान, उसके अंदर कहीं ना कहीं अज्ञान छुपा हुआ है। एग्जाम्पल जैसे अगर किसी क्लास में एक बच्चा ही है, वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा है अपने 10-15 बच्चों के बीच, तो वो सोचेगा यार कि हाँ मैं बेस्ट हूँ। ये उसका अज्ञान है, क्योंकि वो बस 10-15 बच्चों को जानता है, जो क्योंकि वहाँ पर वो बस 10-15 को जानता है, तो उसके अज्ञान की वजह से, क्योंकि वो बस ऐसा सोचता है कि यार ये 10-15 हैं, इनमें मैं बेस्ट हूँ तो मैं बेस्ट हूँ। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो बेस्ट हूँ जो सोच रहा है वो उसका अभिमान है। और जो वहाँ पे तो केवल 15-20 बच्चे हैं, तो वो उसका अज्ञान है, क्योंकि वो क्योंकि जब उसे लग रहा है कि इन 15-20 ही हैं, जब उसे पता है केवल 15-20 के ही बारे में, तो वो उसका अज्ञान है ना। और उसके वजह से वो सोच रहा है यार मैं ही बेस्ट हूँ, क्योंकि उसके सबके बारे में पता नहीं है ना अभी, तो ये उसका अज्ञान है। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट ड्रिफ्ट आफ्टर एरोगेंस इज इग्नोरेंस। मतलब जहाँ पर भी आपको दिखेगा ना अभिमान है, मतलब अगर ड्रिफ्ट आता है आपको किस चीज़ का, अभिमान का, तो उसके बाद अगला होगा अज्ञान का। क्योंकि अभिमान जब आया था कहाँ से आया था, वो अज्ञान से, है ना। तो बाद में मतलब पता चलेगा, जब अगर अभिमान का आपको ड्रिफ्ट आ रहा है तो उसके बाद पता चलेगा कि यार कहीं ना कहीं अज्ञान था। दैट इज़ द सेवन्थ ड्रिफ्ट। अभी हमने सिक्स्थ और सेवन्थ की बात ऊपर कर चुके हैं। शुड अ पर्सन बी सो लकी एज टू नो दैट ही इज़ इग्नोरेंट। क्या एक पर्सन को बहुत ही खुश नसीब नहीं महसूस करना चाहिए कि उसको पता चल रहा है कि वो अभिमानी है।
ही हैज़ अ चांस ऑफ लुकिंग इन टू हिज ओन सेल्फ एंड करेक्टिंग द फॉल्ट। उसके पास चांस है कि वो अपने आप में देखे, अपने को खुद को देखे और करेक्ट करे फॉल्ट को। द सेवंथ ड्रिफ्ट इज फ्रॉम द प्रीवियस सिक्स्थ डायरेक्टली विदाउट द माइंड बीइंग ब्रॉट बैक, व्हाट वी कॉल द अनरिकॉग्नाइज ड्रिफ्ट। मतलब कि जो सेवन्थ वाला ड्रिफ्ट है ना, वो सिक्स्थ वाले से डायरेक्टली आया है। हम मतलब वो मेन सब्जेक्ट पे माइंड वापस नहीं गया, सीधे ड्रिफ्ट एक के बाद एक आते गए, मतलब खुद को भी पता नहीं चला, मतलब अनरिकॉग्नाइज ड्रिफ्ट है। द एट्थ ड्रिफ्ट shows courage. Courage is a good quality, though it tends to drive a man into the next stage, which is cruelty. तो जो आठवां ड्रिफ्ट है वो करेज का है, जबकि करेज एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ये मनुष्य को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाती है, जो कि क्रूरता है, क्रुएल्टी है। Courage by itself is not to be considered a positive quality, though certainly it is not a negative quality. But like transparent glass, courage will take the color of other qualities outstanding in a person. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि करेज ना ही गुड है, गुड क्वालिटी नहीं है, और ना ही बैड क्वालिटी है। ये मनुष्य के अंदर जो भी और क्वालिटीज़ हैं उनका कलर ले लेता है। एग्जाम्पल, जैसे एक एक क्रिमिनल है ना, उसमें भी करेज होता है ना, तो वो बुरे काम करता है तो करेज, जैसे मान लो शेर को ले लो, वो मारता है ना जानवरों को, ये बुरी चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो तो उसका काम है। तो मतलब एक क्रिमिनल को ले लो, वो जैसे बुरे काम कर रहा है तो करेज तो उसमें भी है, और किसी एक समाज सेवा वाले पर्सन को ले लो तो करेज उसमें भी है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो करेज कहीं ना कहीं अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, करेज तो उसके जो दूसरी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें उनके साथ चल रहा है ना। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, शुड द माइंड ऑफ अ पर्सन बी नॉट नोबल, क्या एक मनुष्य का जो माइंड है वो नोबल नहीं होना चाहिए। नोबल मीन्स आदर्श, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अच्छा नहीं होना चाहिए। अच्छे का मतलब है उसमें कंपैशन, और उसमें दूसरों के प्रति मतलब दया, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। करेज विल मेक हिम क्रूअल, करेज उसको क्रूअल बना देगा। जस्ट एज देर आर करेजियस वाइल्ड एनिमल्स हु विदाउट अदर नोबलर फीलिंग्स एंड थॉट्स आर रिड्यूस्ड टू क्रुएल्टी। मतलब ये बोल रहे हैं, एक मनुष्य के पर्सन, मतलब एक मनुष्य के जो माइंड है ना उसको नोबल नहीं होना चाहिए क्या, मतलब उसमें अच्छी भावनाएं होनी नहीं चाहिए क्या? क्योंकि अगर उसमें अच्छी भावनाएं नहीं हुई ना तो वो एक एनिमल जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल भी तो करेजियस होते हैं ना, उनमें साहस नहीं होता क्या, होता है ना। तो उनमें बिना बिना अच्छी फीलिंग्स के, विदाउट अदर नोबलर फीलिंग्स एंड थॉट्स, वो किस तरफ को चले जाते हैं, आर रिड्यूस टू क्रूएल्टी, मतलब क्रूरता की ओर को चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो माइंड है उसको नोबल होना चाहिए, उसमें अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, ताकि उसमें जो करेज है वो क्रुएल्टी ना बने, है ना। समझ में आया होगा। तो उसके बाद द रीडर विल therefore notice that the eighth drift is from courage to cruelty। ठीक है ना, एट्थ ड्रिफ्ट वहाँ पे क्या था, करेज का था, और उसके बाद क्रूएल्टी का क्या था, जिसमें वो जीसस क्राइस्ट को लटकाया जाता है, मतलब सूली पे, वो उसके बारे में बात हुई है। तो करेज वहाँ पे गलत ओर को जा रहा है ना, क्रूएल्टी की ओर को जा रहा है। In the ninth drift, however, the noble mind of the sage rises to higher sentiments and gives hope। जबकि एक नौवे ड्रिफ्ट में द नोबल माइंड ऑफ द सेज, मतलब सेज का एक आदर्श जो माइंड है वो ऊंची भावनाओं की ओर को बढ़ता है, और हमें क्या देता है, होप, आशा देता है। विच इज़ द वेरी बाम ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ को ना गहरे तरीके से हील करने वाला
चीज़ है। मतलब होप क्या है, आपकी लाइफ को हील करती है ना, विच इज़ द वेरी बाम ऑफ लाइफ। For if there were to be no hope in man, there would be little room for kindness. अगर for if there were to be no hope in man, अगर ना मनुष्य में होप नहीं होती, तो वहाँ होता बहुत ही छोटा स्पेस काइंडनेस के लिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य में होप नहीं होती तो उसमें काइंडनेस बहुत थोड़ी सी होती, ये बोलना चाह रहे हैं। दोज हु कैन होप, जिनमें आशा है, जो आशा रखते हैं, कैन ऑल्सो टॉलरेट, वो सहन भी कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। एंड दोज हु कैन टॉलरेट कैन बी कंपैसिनेट, और जो सहन कर सकते हैं चीज़ों को वो दयावान होंगे, दयालु होंगे। एज एग्जिबिटिंग काइंडनेस, और उनसे दयालुता निकलेगी, ठीक है ना, वो काइंडनेस फैलाएंगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि जिनमें होप है, मतलब जहाँ आप में अगर होप है तो आप में सहन करने की शक्ति आएगी, और सहन करने की शक्ति अगर आप में होगी ना तो आप दूसरों के प्रति दयावान बनेंगे, और पूरे जो समाज में आप काइंडनेस, दयालुता को फैलाएंगे, ये बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें होप से आती हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बट होप भी अपने आप में अभी इसको आप गलत तरीके से ना लें। होप का भी एक अलग अर्थ होता है हर चीज़ में, कि चलिए इसके बारे में बाद में कब बात करेंगे। होप का यहाँ पे जस्ट मीनिंग ये है कि आप किसी हाइयर, किसी हाई किसी हाइयर स्टेज के अपने काम में लगे हुए हैं और आपको उसके प्रति होप है ना। तो उस अर्थ में यहाँ पे बात है। होप हर जगह जो है काम नहीं करती है, मतलब एक अच्छी फीलिंग के रूप में नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर वी नोट फ्रॉम चैप्टर 1 दैट करेज इज इन untrained mind, courage is in untrained mind leads to cruelty, and in a trained mind it leads to hope एंड कंपैशन। तो जब अनट्रेन माइंड है, लाइक जानवरों का दिमाग है अगर, तो उनमें जब करेज होगा तो वो क्रूएल्टी, क्रूरता की ओर को जाएगा। लेकिन ट्रेंड माइंड है जो ह्यूमन बीइंग का, मतलब मोस्टली ह्यूमन बीइंग का ट्रेंड ही होता है, तो उनमें क्या होगा, होप और कंपैशन, दया और आशा होगी उनमें। तो आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको कैसा इसमें लगा अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में। थैंक यू।